हेलो दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब इसमें डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हमें यह बताया गया कि ह्यूमंस जो होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं और विविपेरस होते हैं। विविपेरस मतलब कि डायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं यंग वंस में। ठीक है, इसके आगे इसके कुछ टर्म्स दे रखे हैं, उनके बारे में बताया गया। जैसे यहाँ पे सबसे पहले बताया गया गेमेटोजेनेसिस के बारे में। अब गेमेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स होता है। दूसरा हमारा टर्म दे रखा है यहाँ पे इंसीमिनेशन। अब इंसीमिनेशन क्या होता है? इंसीमिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। स्पर्म का ट्रांसफर मेल जेनिटल ट्रैक्ट से फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। ठीक है, आगे दे रखा है इसमें फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, जैसे कि इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन क्या होता है? जाइगोट का अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल। और दे रखा है इसमें गैस्टेशन। तो गैस्टेशन क्या होता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पीरियड को बोलते हैं गैस्टेशन। ठीक है, पार्चुरेशन दे रखा है। पार्चुरेशन होता है डिलीवरी ऑफ द बेबी। ठीक, अब आगे हम आते हैं सीधे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। तो देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पे लोकेटेड होता है? पेल्विस रीजन में। और इसमें क्या क्या होते हैं? इसमें होता है वन पेयर ऑफ टेस्टिस, एसेसरी ग्लैंड्स, डक्ट्स एंड एक्सटर्नल जेनेटिलिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखिए कि टेस्टिस जो होते हैं वो आउटसाइड द बॉडी होते हैं एब्डोमिनल कैविटी से, और उनको आउटसाइड उस जिस पाउच में रखा जाता है उस पाउच का नाम है स्कॉर्टम। क्या नाम है उसका? स्कॉर्टम। ठीक है, टेस्टिस को स्कॉर्टम में रखा जाता है। अब स्कॉर्टम में क्यों रखा जाता है? स्कॉर्टम में रखा जाता है टू मेंटेन द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस का लो टेम्परेचर रहे, बिकॉज लो टेम्परेचर इज फेवरेबल कंडीशन फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मटोजेनेसिस। ठीक है, अब कितना लो टेम्परेचर? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से। ठीक है, ये किस लिए जरूरी होता है? नेसेसरी फॉर स्पर्मटोजेनेसिस के लिए। अब आगे दे रखा है इसमें कि जो एडल्ट इन एडल्ट ईच टेस्टिस की शेप कैसी होती है? ओवल शेप होती है। उसकी लेंथ कितनी होती है? 4 से 5 सेंटीमीटर। विड्थ होती है उसकी 2 से 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे हम इसमें देखते हैं कि जो हर टेस्टिस है उसमें लगभग लगभग 250 कंपार्टमेंट होते हैं। और उन कंपार्टमेंट को क्या बोला जाता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। उन कंपार्टमेंट को टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोला जाता है। ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, और उन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है? स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है। एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म कहाँ पे हो रहा है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में हो रहा है। ठीक है, अब जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है उसमें कैसे हो रहा है? उसमें दो तरह के सेल पाए जाते हैं। पहला होता है जर्म सेल, दूसरा होता है सर्टोली सेल्स। जो मेल जर्म सेल होते हैं जो मेल जर्म सेल होते हैं उनमें मियोटिक डिवीजन होता है, और वही क्या कराता है? स्पर्म का फॉर्मेशन कराता है। ठीक है, अब दूसरे थे हमारे सर्टोली सेल्स। तो सर्टोली सेल्स का काम क्या है? टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना ही सर्टोली सेल्स का काम होता है। ठीक है, अब सर्टोली सर्टोली सेल और जर्म सेल कहाँ पे है? ये सब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर एक रीजन होगा, उसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलते हैं उसको? इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं? स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं। अच्छा, इंटरस्टिशियल स्पेस में ही इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं। और इनका दूसरा नाम क्या है? लेडिक सेल्स। दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल सेल्स का लेडिक सेल्स। ठीक है, अब लेडिक सेल्स जो होते हैं वही सीक्रेट करते हैं क्या? एंड्रोजन। ठीक है, ये क्या करते हैं? सिंथेसाइज एंड सीक्रेशन ऑफ एंड्रोजन्स। ठीक है, और भी क्या कराते हैं? अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट भी इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, ये सब कौन सीक्रेट करा रहा है? लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स का दूसरा नाम क्या है? इंटरस्टिशियल सेल्स। अब हम यहाँ पे देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो देखो इसमें क्या क्या होता है? रेटिटेस्टिस होता है, और वास एफरेंशिया, और एपिडिडाइमिस, और वास डेफरेंस। ठीक है, अब ये 4-5 हमें नाम देख लिए। अब स्पर्म का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा या जो पाथ होगा, पाथवे ऑफ स्पर्म जो होगा वो इनके थ्रू होगा। और वो कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पे आके खत्म होगा वो हम देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले स्पर्म कहाँ पे बने? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ पे आएंगे? वो रेटिटेस्टिस में। अब रेटिटेस्टिस से कहाँ आएंगे? वो वासा डिफरेंशिया में। ठीक, वासा डिफरेंशिया से कहाँ पे जाएंगे? एपिडाइमिस में। एपिडाइमिस के बाहर निकल के वास्ट डिफरेंस में, और वास्ट डिफरेंस से आगे कहाँ निकलेंगे? इजैकुलेटरी डक्ट में। इजैकुलेटरी डक्ट बोले तो यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा से आगे यूरिथ्रल मीटर से आगे निकल जाएंगे बाहर। ठीक है, अब इसी से एक क्वेश्चन बना था नीट 2016 में। कहाँ बना था? नीट 2016 में यहाँ से क्वेश्चन बना है। ठीक है, देखो इसमें पूछा गया था पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। तो ये क्या क्या है? रेटिटेस्टिस। सबसे पहले रेटिटेस्टिस से कहाँ आ गया? आगे वास एफरेंशिया में। वास एफरेंशिया से कहाँ आया? आगे एपिडाइमिस में। एपिडाइमिस से कहाँ पे आया? वास डेफरेंस में। और वास डेफरेंस से कहाँ पे आया? इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट से आगे कहाँ पे गया? अगेन यूरेथ्रा। यूरेथ्रा से देन यूरेथ्रल मीटस। ठीक है, अब देखो
जो 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था उसमें केवल ये 4 ऑप्शन दे रखे थे यहाँ तक का, ठीक है। मगर सेम क्वेश्चन रिपीट होता है 2019 में, नीट 2019 में फिर से सेम क्वेश्चन यही रिपीट हुआ, और उसमें दे रखा था पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। वहां पे 4-5 ऑप्शन दे रखे थे, और उन 4-5 ऑप्शन में अलग अलग इनका जो अरेंजमेंट था वो अलग अलग दे रखा था, ठीक है, आगे पीछे दे रखा था। तो हम ये याद रखेंगे। सबसे पहले कहाँ गया, रेटिटेस्टिस, देन वासा फ्रेंसिया, देन एपिडामिस, देन वास डेफरेंस, देन इजैकुलेटरी डक्ट, देन यूरेथ्रा, देन यूरेथ्रल मीटस, और यूरेथ्रल मीटस से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वो एक्सटर्नल जेनिटेलियम आता है, ये किससे बना होता है, स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू से बना होता है जो इसको हेल्प करते हैं इरेक्शन में, ठीक है। और इरेक्ट होने के बाद ये इंसिमिनेशन कर पाता है, ठीक है। अब जो इनलार्ज पार्ट होता है पेनिस के, उसको बोलते हैं हम ग्लांस पेनिस, ठीक है। वो किससे कवर होता है, फॉर स्किन से, लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड फॉर स्किन। ग्लांस पेनिस के ऊपर जो कवर होगा, आगे यहाँ पे दे रखा है मेल असेसरी ग्लैंड, मेल असेसरी ग्लैंड। अब इसमें कौन से आते हैं, अपेयर्ड सेमिनल वेसाइकल, ध्यान रखेंगे। अपेयर्ड, यहाँ पे एक पेयर दे रखा है किसका, सेमिनल वेसाइकल का। अ सिंगल प्रोस्टेट दे रखी है, ठीक है, प्रोस्टेट सिंगल होती है। और अ पेयर ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी एक पेयर में होगी, ठीक है, याद रखेंगे हम इसका। अब सीक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड, इन सब ग्लैंडों का सीक्रेशन मिलकर क्या बनाता है, सेमिनल प्लाज्मा बनाता है। सेमिनल प्लाज्मा कौन सी ग्लैंड का, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल, इन सब का मिला के क्या बनता है, सेमिनल प्लाज्मा, जो कि विच इज रिच इन फ्रक्टोज, इसमें फ्रक्टोज पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, और कुछ एंजाइम भी पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे क्या क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज, कैल्शियम, और सर्टेन एंजाइम्स, ठीक है। आगे दे रखा है यहाँ पे सीक्रेशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड आल्सो हेल्प इन द लिब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो होती है वो किसमें हेल्प करती है, लिब्रिकेशन में, ठीक है, फ्रिक्शन को कम करने में भी हेल्प करती है, ठीक। चलिए अब आगे हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसमें क्या होता है, पेयर्ड ऑफ ओवरीज होते हैं, वन पेयर ऑफ ओवरी, ठीक है, अलॉन्ग विद अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, एक पेयर ऑफ ओवरी, एक पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूट्रस सिंगल होती है, सर्विक्स सिंगल, वेजाइना सिंगल, एंड एक्सटर्नल जेनेटिलिया लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन में होते हैं, ठीक है। अब इस सब के अलावा और क्या होता है, अ पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड, अ पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड जो कि स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। ओव्यूलेशन में, ठीक है, फर्टिलाइजेशन में, प्रेगनेंसी, चाइल्ड केयर एंड बर्थ में, ठीक। अब आगे देखते हैं। देखो आगे यहाँ पे है कि ओवरीज जो होती है आर द प्राइमरी, अब ओवरीज जो है वो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, याद रखेंगे ओवरीज क्या है, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। अब फीमेल जो होते हैं, फीमेल गैमेट, उन्हें क्या बोलते हैं हम, ओवम बोलते हैं, उनको ओवम बोलते हैं, ठीक है। अब सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन, जो स्टेरॉयड हार्मोन जो कि ओवेरियन हार्मोन है, अब इनको ओवेरियन हार्मोन क्यों बोला गया, क्योंकि ये ओवरी से रिलीज हो रहे हैं, ओवरी से सीक्रेट हो रहे हैं, ठीक है। तो देखो दीज ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन में एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में होती है, ठीक है। अब इसकी मेजरमेंट दे रखे हैं यहाँ पे। तो ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट। जो ईच ओवरी होती है उसकी लंबाई लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर की होती है, और ये पेल्विक वॉल से कनेक्टेड रहती है एंड यूट्रस बाय लिगामेंट, लिगामेंट के थ्रू, ठीक है। आगे दे रखा है इसके पार्ट्स, ठीक है। अब देखो इसके पार्ट्स में क्या बताया गया, ओविडक्ट, ओविडक्ट किसे बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब्स को। अब फेलोपियन ट्यूब्स के आगे जाके हम देखेंगे फिर से 3 पार्ट होते हैं, कौन से, इस्तमस ये वाला पार्ट, एम्पिला ये वाला पार्ट इतना, ठीक है, और इन्फेंटिबुलम ये वाला पार्ट। इस्तमस कौन से पार्ट को बोला गया, इस वाले पार्ट को, एम्पिला बोला गया यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्ट को, और इन्फेंटिबुलम बोला गया इतने पार्ट को। ओविडक्ट जो होता है वो फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना कंस्टिट्यूएट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट, ठीक है। अब ईच फेलोपियन ट्यूब जो होती है अप्रोक्स 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है एंड एक्सटेंड फ्रॉम पेरिफेरल टू ईच ओवरी टू द यूट्रस, ठीक है, ओवरी से लेके यूट्रस तक को कनेक्ट करती है वो। अब देखो जो पार्ट क्लोजर होगा ओवरी के फनल शेप जो होगा उसे बोलेंगे इन्फंडिबुलम, इस पार्ट को क्या बोला गया, इन्फंडिबुलम, ये एकदम ओवरी के क्लोज है। आगे बताया गया इसमें कि कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम फिमरी, और फिमराई क्या काम करते हैं, ओव्यूलेशन के बाद जब ओवरी से ओवम निकलता है रप्चर होके, तो ओवम को कलेक्ट करते हैं क्या, फिमराई। फिमराई कौन से होते हैं, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे जो दे रखे हैं, ठीक, ये वाले जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हैं यहाँ पे, इनको हम क्या बोले जाएगा, इसको बोलेंगे हम फिमराई, ठीक है। चलिए अब एक बार हम इसका डायग्राम देख लेते हैं।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या दे रखा, पूरा यूट्रस का डायग्राम दे रखा है। ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे ये ओवरी, ठीक है। अब हम इधर से देखना स्टार्ट करेंगे, हम करेंगे शुरू यहाँ से। तो देखो ये वाला नीचे वाला पार्ट है, ये क्या है, वजाइना। वजाइना के ऊपर क्या है, सर्वाइकल कैनाल। सर्वाइकल कैनाल के ऊपर जो पार्ट है उसे बोलेंगे हम सर्वेक्स, ठीक है। अब देखो यूट्रस की होती है 3 लेयर। सबसे बाहर वाली पेरीमेटेरियम, बीच वाली मायोमेटेरियम, और सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम, ठीक है। अब आगे दे रखा है यहाँ पे ओवरी। अब ये है ओविडक्ट, इस पूरे को बोला गया ओविडक्ट। ओविडक्ट को क्या बोल देते हैं हम, फेलोपियन ट्यूब भी बोल देते हैं। इसके होते हैं 3 पार्ट, स्टमस, एम्पुला और इन्फंडिबुलम, ठीक है। अब इस पार्ट को बोला गया यूट्राइन फंडस, और ये है यूट्राइन कैविटी। आगे हम देखते हैं, देखो जो यूट्रस होती है वो सिंगल होती है एंड इज कॉल्ड वॉर्म। यूट्रस को ही हम वॉर्म भी बोल देते हैं, ठीक है। अब ये शेप इसकी कैसी होती है, इन्वर्टेड पियर लाइक शेप होती है इसकी, और ये लिगामेंट के थ्रू अटैच होती है पेल्विक वॉल से, ठीक है। अब देखा गया आगे, द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। इस कैविटी क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं, ठीक है। अलोंग विद वेजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल। सर्विकल कैनाल प्लस वेजाइना फॉर्म द बर्थ कैनाल। यहाँ पे आगे बताया गया है, द वॉल ऑफ यूट्रस हैज 3 लेयर। यूट्रस वॉल की 3 लेयर होती हैं। सबसे पहली होती है एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन होती है, उसे बोलते हैं पेरीमेटेरियम। मिडिल जो होती है वो थिक लेयर होती है, स्मूथ मसल्स होती है उसमें, उसे बोलते हैं मायोमेटेरियम। और जो इनर होती है, ग्लैंडुलर लेयर होती है, उसको बोलते हैं एंडोमेटेरियम, ठीक है। अब जो साइक्लिक चेंज होंगे वो किस में होते हैं, एंडोमेटेरियम में होते हैं, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है, याद रखेंगे। और मायोमेट्रियम क्या होगा, मायोमेट्रियम में मसल्स हैं तो वहां पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन होगा ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ या फिर डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है। कौन सी लेयर में हो रहा है कॉन्ट्रेक्शन, मायोमेटेरियम में। और साइक्लिक चेंज कौन सी लेयर में हो रहा है, एंडोमेटेरियम में, ठीक है। अब आगे हम इसमें देखेंगे, आगे बताया गया इसमें फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया जो होता है उसमें क्या क्या होता है, मॉन्स पीबस होता है, लीबिया मेजोरा, लीबिया माइनोरा, हाइमन, क्लाइटोरिस, ठीक। ये सारे पार्ट दे रखे होते हैं उसमें। अब देखो मॉन्स पीबस जो होता है वो क्या होता है, क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू, एक फैटी टिश्यू होता है, ठीक है, कवर्ड बाय स्किन एंड पीबिक एयर। मॉन्स पीबस के ऊपर ही आते हैं पीबिक एयर्स, ठीक है। अब लीबिया माइजोरा, लीबिया मेजोरा क्या होता है, फ्लैसी फोल्ड होते हैं टिश्यू के, इसके जस्ट बीनीथ, इसके जस्ट नीचे होता है लीबिया माइनोरा, ठीक है। ये भी पेड फोल्ड होते हैं और ये लीबिया मेजोरा के जस्ट नीचे होते हैं, ठीक है। और जो ओपनिंग होती है वजाना की, वो पार्शली कवर्ड होती है एक मेम्ब्रेन से, उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं हाइमन। क्या बोलते हैं उस मेम्ब्रेन को, हाइमन बोला जाता है, ठीक है। जो क्लाइटोरिस होगी, एक क्लाइटोरिस है, आगे इसमें बताया क्लाइटोरिस के बारे में। तो क्लाइटोरिस होती है टेनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, विच लाइज एट द अपर जंक्शन। क्लाइटोरिस जो होता है वो अपर जंक्शन ऑफ द टू लीबिया माइनोरा। कौन सा जंक्शन मिल रहा है, लीबिया माइनोरा की जंक्शन पे मिल रहा है, अबव द यूरिथ्रल ओपनिंग। यूरिथ्रल ओपनिंग के ऊपर क्लाइटोरिस सिचुएटेड रहती है, ठीक है। द हाइमन इज ऑफन टर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टस। हाइमन जो होती है फर्स्ट क्वार्टस के टाइम पे रप्चर हो जाती है, ठीक है। मगर ये भी देखा गया है कि इट कैन आल्सो बी ब्रोकन बाय सडन फॉल और जोल्ट और इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टेम्पोन या फिर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग, ईटीसी। तो हाइमन जो होती है वो कई बार हम देखा है कि एकदम से गिरने से, या फिर वेजाइनल टेम्पेन लगाने से, या फिर एक्टिव पार्टिसिपेशन हो स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं उनमें भी, या फिर हॉर्स बैक राइडिंग कर रहे हैं या साइकिलिंग कर रहे हैं, उन सब में हाइमन रप्चर हो जाती है, ठीक है, फिजिकल इंजरी के थ्रू। अब इन सम वुमेन हाइमन परसिस्ट इवन आफ्टर क्वाइटस। और ये भी देखा गया कि कुछ औरतों में, कुछ वुमेन्स में हाइमन जो होती है वो परसिस्ट होती है आफ्टर द क्वाइटस, क्वाइटस के बाद भी बनी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। तो हाइमन का होना या ना होना कोई एक इंडिकेटर नहीं है वर्जिनिटी का या फिर सेक्सुअल एक्सपीरियंस का, ठीक। आगे हम देखेंगे इसमें मेमोरी ग्लैंड के बारे में। तो देखो हम पहले इसका एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये मेमोरी ग्लैंड के बारे में बताया गया यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट क्या है हमारा, रिब्स है, ठीक है। ये वाला पार्ट सब रिब्स का है, ठीक है। अब रिब्स के बीच में ये कहाँ बताया गया, यहाँ पे ये मसल्स बताए गए, ठीक है। ये है पेक्टोरलिस मेजर मसल्स। इस मसल्स का नाम क्या है, पेक्टोरलिस मेजर, ठीक। अब देखो इसके ऊपर क्या होता है, फैट जमा होती है। मेमोरी ग्लैंड के ऊपर फैट जमा होती है यहाँ पे, ठीक है। ये फैटी लाइक स्ट्रक्चर है, ये सारे ये सब फैट लाइक स्ट्रक्चर दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं। तो देखो आगे बताया गया यहाँ पे कि फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड जो होते हैं करेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं ऑल फीमेल मैमल्स के। ऑल मैमल फीमेल्स जो होती हैं उनमें करेक्टरिस्टिक फीचर होता है मेमोरी ग्लैंड। अब देखो मेमोरी ग्लैंड जो होते हैं वो पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं। टिश्यू, इनमें क्या होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है।
इनमें वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट जमा होता है, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट जमा होता है। और आगे हम देखेंगे कि जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो 15 से 20 मेमोरी लोब्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, अब इन मेमोरी लोब्स में क्या होता है, क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं, उनको बोलते हैं एल्वेलाई, उनको बोलते हैं एल्वेलाई। तो एल्वेलाई होते हैं द सेल्स ऑफ एल्वेलाई सीक्रेट मिल्क, एक्चुअल सीक्रेशन ऑफ मिल्क, मिल्क का प्रोडक्शन जो हो रहा है वो कहां पे हो रहा है, एल्वेलाई करा रहे हैं। ठीक है, विच इज स्टोर्ड, वो स्टोर का, अब जो मिल्क सीक्रेट हुआ वो स्टोर्ड भी होगा, तो स्टोर कहां पे हो रहा है, ल्यूमेन ऑफ एल्वेलाई में, ल्यूमेन ऑफ एल्वेलाई में स्टोर होगा वो। ठीक है, अब जो एल्वेलाई है वो आगे कहां पे खुलेंगी, मेमोरी, कहां पे खुलेंगी, मेमोरी ट्यूब्यूल में खुलेंगी। ठीक है, अब आगे मेमोरी ट्यूब्यूल जो होंगे वो बहुत सारे मेमोरी ट्यूब्यूल ज्वाइन होके अब मेमोरी डक्ट बना दी। अब ऐसे बहुत सारे मेमोरी डक्ट बनाएंगे, तो बहुत सारे मेमोरी डक्ट मिलके क्या बनाएंगे, एक वाइडर मेमोरी एम्पुला बनाएंगे, क्या बनाएंगे, मेमोरी एम्पुला बनाएंगे। ठीक है, विच इज कनेक्टेड टू द लैक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच द मिल्क इज सक्ड आउट, मिल्क इज सक्ड आउट। ठीक है, तो हम यहाँ पे पाथ ऑफ मिल्क देखेंगे एक तरह से। सबसे पहले बना का मेमोरी लोब में, मेमोरी लोब के बाद मेमोरी लोब के अंदर क्या होता है, मेमोरी एल्विलाई होती है, यहाँ पे सीक्रेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे सीक्रेशन होता है। अब मेमोरी ट्यूब्यूल में, मेमोरी ट्यूब्यूल के बाद मेमोरी डक्ट में, मेमोरी डक्ट के बाद एम्प्यूला में, एम्प्यूला के बाद लैक्टिफेरस डक्ट में, और लैक्टिफेरस डक्ट के बाद निप्पल से मिल्क सक आउट हो जाएगा। ठीक है, ये हम पाथ याद रखेंगे इसका।